हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 6 जून और आज आपका एसएससी जेईई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो आपके 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2023 तक तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तमिलसाई सौंदरराजन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईमेल संचार में प्रयुक्त सीसी का मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन कॉपी होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में मालवा के पठार का विस्तार है? तो मध्य प्रदेश राज्य में आपका मालवा के पठार का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगा अनुपात कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 919 है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आपका बिहार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में अंतिम ऋणदाता आपका आरबीआई को कहा जाता है। और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना आपका 1935 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शासक सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना था? तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल आपका 1296 से लेकर 1316 तक था। यह आपका क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 का संबंध आपके संवैधानिक उपचार से है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन में आपका गति दिया गया था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नमामि देवी नर्मदे सेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जल शक्ति के वर्तमान मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो ये आपके 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके आगे हम कल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि 5 जून के, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, जो कि आपके आने वाले कल के एग्जाम में यानी कि 7 जून के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकेगा। देखिए, आपका कल पूछा गया था क्वेश्चन कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 32 का संबंध आपके संवैधानिक उपचार से है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो यह आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1296 से लेकर 1316 तक था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका सिस्मोग्राफ है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपका NH3 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कंचनजंगा
पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8,598 मीटर है। अगला क्वेश्चन था कि करेवा मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर पाया जाता है। तो देखिए आज हमने आपके 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे उसके बारे में हमने चर्चा किया। देखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन इसमें से छूटा हुआ है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।